हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम ये STR पावर सप्लाई रिपेयर करने वाले हैं। तो जैसे कि जो बोर्ड आप देख रहे हैं, ये जो है सैमसंग के CRT टीवी का सबवूफर एम्पलीफायर बोर्ड है। तो इसमें जो है एक साइड में एम्पलीफायर है और एक साइड में इसका SMP पावर सप्लाई है। तो ये जो पावर सप्लाई है पूरा डेड हो चुका है। तो इसे हम किस तरीके से रिपेयर कर सकते हैं वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिए। तो जैसे कि जो SMP है, हम रिपेयर करने से पहले हमें ये देखना पड़ता है कि SMP कौन सा है, STR है या नॉर्मल है। तो जो नॉर्मल होता है उससे STR जो है थोड़ा अलग होता है। तो जैसे कि जो STR के जो पावर ट्रांजिस्टर होता है उसमें 5 से 6 पिन लगे होते हैं। तो जो नॉर्मल पावर सप्लाई होता है उसमें जो पावर ट्रांजिस्टर होता है उसके 3 पिन होते हैं। तो जो STR है वो अलग है। तो STR कैसे पहचानना है, उसके लिए उसका हमें ट्रांजिस्टर देखना पड़ता है। तो जैसे कि ये जो है इस पर STR लिखा हुआ है और इसके जो है 5 से 6 पिन होते हैं। तो ये जो ट्रांजिस्टर है इस पर 6 पिन लगे हुए हैं, तो इसमें जो है 5 पिन लगे हुए हैं। तो इसे किस तरीके से रिपेयर करना है, वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो की जानकारी पसंद आती है तो लाइक कमेंट से जरूर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो यहाँ रिपेयर करने से पहले हमें सेफ्टी का ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे इतना बड़ा कैपेसिटर लगा हुआ है, ये चार्ज रहता है, इसलिए इसे सबसे पहले डिस्चार्ज करना पड़ता है। तो इसका जो नंबर है कुछ इस तरीके से 220 UF 450 वोल्ट, इसको हमें डिस्चार्ज करना पड़ता है। तो इसे डिस्चार्ज करने के लिए हम कोई भी एक बल्ब ले लेना है और इसे इस तरीके से लगा देना है। तो इसे लगाने के बाद ये पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा, तभी यहाँ पे हम हाथ लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांजिस्टर निकालेंगे इस तरीके से। तो देखिए ये इस तरीके से इसका ट्रांजिस्टर है। तो इसका जो है STRG9656 है, पर ये पूरा फूट चुका है और ये मार्केट में भी नहीं मिल रहा है। तो इसे रिपेयर करने का सिर्फ एक ही तरीका है। इस तरीके से मार्केट में यूनिवर्सल SMP मॉड्यूल मिलता है, तो इसकी मदद से ही इसे हम रिपेयर कर सकते हैं। तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से दिया गया होता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमें इसमें लगाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसे मैं खोल देता हूँ। तो इसके साथ ये मॉड्यूल मिलता है और ये थर्मल पैड और स्क्रू हीट सिंक को लगाने के लिए। तो यहाँ इस तरीके से है। तो मैं एक एक करके लगा के बताता हूँ किस तरीके से लगाना है। तो यह जो रेड और ब्लैक है ये जो है 300 वोल्ट के हैं। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव है ये ट्रांसफार्मर से होते हुए यहाँ आता है। तो यहाँ 300 वोल्ट इस तरीके से आएगा। ट्रांसफार्मर से जो सेकंड वायर है ये रेड पर जाएगा स्विचिंग के लिए, और ग्राउंड डायरेक्ट हम ग्राउंड लगा सकते हैं। तो देखिए मल्टीमीटर लेंगे, बजर पे रखा हूँ मल्टीमीटर। तो यहाँ पे हमारा कैपेसिटर है, ये पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ ट्रांजिस्टर पे यहाँ पे आ रहा है पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमारा रेड वायर लगेगा इस तरीके से, ओके। तो अभी हम यहाँ पे नेगेटिव लगाएंगे। तो जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर का ये नेगेटिव है, तो यहाँ एक नेगेटिव है, यहाँ पे आ रहा है नेगेटिव ट्रांजिस्टर में। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पे नेगेटिव, ओके। तो इस तरीके से हो चुका है। तो यहाँ पे डायग्राम देखेंगे तो देखिए इस पे लिखा हुआ है ब्लू वाला वायर सेकेंडरी कॉइल के ग्राउंड पर है। तो ये ब्लू वाला वायर सेकेंडरी कॉइल पर ग्राउंड पर है। तो इसका ग्राउंड जो है इस तरीके से है, ओके। और जो येलो वायर है, यहाँ पे येलो वायर सेकेंडरी कॉइल को लगाना है जहाँ पे पॉजिटिव निकल रहा है वहाँ पे। तो यहाँ पे इसका रेक्टिफायर है डायोड। तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे आया है ये, इतना ही काम है। और सबसे मेन काम है इसका जो ग्रीन वायर है
ऑटो कपलर को लगाना है। अगर ये नहीं लगाएंगे तो यहाँ पे जितने भी कंपोनेंट है पूरे जल जाएंगे, वोल्टेज ओवर वोल्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो ये मेन लगाना है। तो इसका जो डायग्राम है कुछ इस तरीके से है। इसका जो है यहाँ पे ग्राउंड है, तो इसका ग्राउंड कुछ इस तरीके से है। डायग्राम देखेंगे इसका किस तरीके से है, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके से ग्राउंड नहीं मिलेगा। यहाँ पे इस तरीके से ग्राउंड नहीं मिलेगा। इसके कनेक्शन STR के ट्रांजिस्टर में है, तो इसलिए यहाँ पे ग्राउंड नहीं मिलेगा। तो हमें इसका डायग्राम देखना पड़ेगा। तो जैसे कि इसका जो है इस तरीके से इसका डायग्राम है ऑटो कपलर का। तो इसका 1, 2, 3 नंबर का ग्राउंड है। तो यहाँ पे देखिए, तो ये हमारा ऑटो कपलर है। इसका जो डॉट ऊपर है, तो इसका जो ऊपर डॉट है इसका 1 नंबर है, इसका 2 नंबर है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। जो 3 नंबर है ये हमारा ग्राउंड है। तो जो ऑटो कपलर का 3 नंबर का वायर है ये इस तरीके से यहाँ पे रेजिस्टेंस के थ्रू जा रहा है ट्रांजिस्टर में। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे, कोई शॉर्ट नहीं यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ठीक है। और हमें यहाँ पे ग्राउंड देना है 3 नंबर पर। तो यहाँ पे हमें ग्राउंड देखेंगे, तो यहाँ ग्राउंड आ रहा है, ठीक है। तो इसे हम शॉर्ट कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ग्राउंड मिला है। मल्टीमीटर लेंगे, कैपेसिटर के ग्राउंड को लगाएंगे और यहाँ पे ऑटो कपलर के यहाँ पे आ रहा है, इसको भी यहाँ पे रेजिस्टेंस को शॉर्ट कर देंगे। यहाँ पे ग्राउंड कंफर्म कर लेंगे ऑटो कपलर पर। तो इसे ऐसे भी लगा सकते हैं। इसके कंपोनेंट जो इसके नीचे रेजिस्टेंस लगे हैं वो पूरे निकाल के हम एकदम यहाँ पे जंपर लगा सकते हैं ऑटो कपलर पर, और एक साइड में यहाँ पे ग्रीन वायर लगा सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे ग्रीन वायर लगा सकते हैं, उससे पहले इसके जो नीचे कंपोनेंट लगा हुआ है उसे हम निकाल देंगे, क्योंकि यहाँ पे से इस तरीके से यहाँ जा रहा है इस पर। तो इसको मैं अलग कर देता हूँ। फिर हम यहाँ पे ग्रीन वायर लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ जंपर लगा हुआ है, इसे मैं ऊपर उठा लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ हम इसका ग्रीन वायर लगा सकते हैं इस तरीके से। देखिए, एक मिनट, ओके। तो यहाँ जो है कनेक्शन पूरे हो चुके हैं। इस पर भी करंट आता है, क्योंकि ये इसका जो बीच का वायर है तो ये पॉजिटिव है, तो इस पर जो है हाथ नहीं लगना चाहिए। तो इसे मैं इसमें बॉक्स में लगा दूंगा, बाद में इसे हीट सिंक पर लगा दूंगा। इसे टेस्टिंग के लिए यहाँ इस बॉक्स पर रखा हूँ। तो अभी हम इसमें पावर देके देखेंगे कि यहाँ पे सप्लाई बन रहे हैं या नहीं। पहले मैं इसमें भी सेटिंग होती है, इसमें यहाँ पे एकदम कम कर लेना है हमें प्रीसेट को। इस बॉक्स में रखिए, ओके। इसमें 200 पे सेट करूँगा और इसका पावर ये कैपेसिटर पर आने वाला है, ओके। 1 मिनट। तो देखिए यहाँ पे मैं पावर लगाता हूँ, तो 37 1 वोल्ट ऊपर नीचे हो रहा है। तो इस तरीके से जो है सप्लाई बनना चालू हो चुका है। तो ये जो STR का पावर सप्लाई है परफेक्टली ओके हो चुका है। आई होप कि आपको वीडियो की जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू गाइस।